मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इल्लामा इकबाल के इस शेर में जिंदगी की हकीकत दिखाई देती है। हर इंसान को अपनी मंजिल के बारे में मालूम होना लाजमी है, फिर चाहे उसकी मंजिल कुछ भी हो। उस मंजिल को मालूम होने के बाद उसकी तलाश जारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे आगाज़ कुछ भी हो, लेकिन अंजाम ऐसा होना चाहिए कि दुनिया रश करे। आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं वो अब तक सफ़र में हैं, मगर दुनिया उन पर रश करती है। अगर हम ये बात कहें तो ये गलत ना होगा, फिर चाहे उनकी टीम हो या कोई और। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाकर स्टार्ट किया। फिर जब वो रियल स्टेट में आए तो मेहनत और लगन ने इनके अंदर से डेजिग्नेशन और पोस्ट का खौफ निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने अपने करियर का आगाज़ ऑफिस बॉय से किया। आइए बात करते हैं राजा मोमिनीन से। सर, बहुत सारे लोग जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो एक ख्वाब लेकर चलते हैं, एक उनका विजन होता है, दिमाग में कुछ सोचा हुआ होता है। यकीनन आप भी इस फील्ड में आए, आपने कुछ सोचा था, आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो एक आपने विजन रखा था अपने दिमाग में, जो आपका एक ख्वाब था, क्या आपने उसको अचीव कर लिया है? यहीं तक आप आना चाहते थे या इससे भी आगे आप जाना चाहते हैं मज़ीद? इसके बारे में भी हम ज़रा रोशनी। जी बिल्कुल, इंसान हूँ, ज़ाहिर बात है इंसान की ख्वाहिशात तो नहीं पूरी होती, तो ना तो इसका कोई बैरियर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेहनत की है परवरदिगार ने उससे ज़्यादा दिया है। तो रहा सवाल ये कि यहाँ तक ही है, नहीं यहाँ तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे तक की सोच है। तो अभी तो टाइम ही कोई नहीं हुआ, अभी तो इस फील्ड में आए हुए भी 12 से 15 साल हुए हैं, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह हम भी अपनी एक सोसाइटी बनाएंगे, एक अपना टोन बनाएंगे जिसमें अपना नाम हम लगाएंगे इंशाल्लाह। तो मेहनत तो हम कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ हमें इंशाल्लाह इसका अजर ज़रूर देंगे। तो यहाँ तक महदूद नहीं है, ड्रीम तो हमारा बहुत आगे का है, बहुत सारा आगे का है। आप क्या समझते हैं कि आपने अपने करियर का स्टार्ट वहाँ से ही लिया, तो अब माशाल्लाह इस पोस्ट पे हैं, तो क्या समझते हैं टीम वर्क कैसे होती है और पूरी टीम को खुश रखना और एक आपके ऊपर एक जिम्मेदारी कह लें जिस तरह की होती है, तो उस हवाले से आप क्या हमें बताना चाहेंगे देखने वालों को भी कि अच्छी टीम वर्क किस तरह बनती है? जी बिल्कुल, मैंने जो सा है ऑफिस बॉय से ही स्टार्ट लिया काम का, और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मैं उनको भी उसी नज़र से देखता हूँ जिस नज़र से मैं ख़ुद था। जब आप किसी के पास काम करते हैं और वहाँ पे जब डील्स होती हैं, और डील्स में हमारे यहाँ जो हमारी फील्ड है इसमें जो पेमेंट आती है वो कभी भी सैकड़ों में नहीं आई, हमेशा हज़ारों में आती हैं। तो जिस वक्त आपको डील में से 1 लाख रुपया मिलता है और उस 1 लाख रुपए में से आप 50,000 रुपये अपने पास रख लेते हैं और 50 आप ऑफ़िस में दे देते हैं, तो मज़ीद उस ऑफ़िस में 10 लोग और भी काम कर रहे होते हैं, और वो जो 10 लोग काम कर रहे होते हैं उनके दिल में भी यही खुशी होती है कि शायद हमें इस 50,000 रुपये में से ये शख्स 5 से 10,000 रुपया दे दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता था तो दिल ही दिल में तकलीफ़ होती थी। फिर ये सोचा कि जब मैं ऑफिस बनाऊंगा तो उसमें ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी आदमी के दिमाग में ये बात आए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब सेटअप है जिसमें भी जब भी कोई डील होती है उसमें जैसे ही पैसे आते हैं, ऑफिस के पैसे एक साइड पे, और उसके बाद जितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, उन सब में पैसे डिवाइड किए जाते हैं। सही। और उन सब में से ना जाने किसकी दुआ लग जाए नेक्स्ट डील के लिए। तो ये सब कुछ मैंने एज ए ऑफिस बॉय होके ही सीखा था। जी। आज भी जितने भी भाई हैं मेरी तरह के, जितने भी दफ्तर बना के बैठे हुए हैं, उनको अगर किसी भी जगह पे किसी भी किस्म की परेशानी आती है वो एक दफ़ा अपने ऑफिस बॉय से भी पूछ सकते हैं।
उसका रास्ता वो भी बता सकता है। हमने अपने बड़ों से ये सीखा है, वो कहते हैं कि जब भी आपने किसी भी इलाके का मुआवजा करना हो और वहाँ पे जो गार्ड होता है आप उससे पूछ सकते हैं, वो आपको सब कुछ बता देगा। किसी बड़े आदमी को हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ऑफिस में जो सबसे नीचे ऑफिस बॉय होता है उसके पास उस पूरे ऑफिस का सेटअप होता है जी। तो ये चीज़ मैंने ख़ुद में इम्प्लीमेंट की और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बिरादरी के जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं, वो इस सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करें तो इंशाल्लाह रिस्क में भी बरकत होगी और मामलात भी बहुत सारे बेहतर हो जाएंगे। तो ये तो मैंने सीखा इसमें से। ठीक है सर। सर आपके अभी क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करें जिन पे आपका मेन फोकस हो, उसके बारे में बताइएगा। जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट मेरे पैनल पे जो सा है वो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें मेन पे जो सा है वो मोटरवे सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। तो 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है उसका और उसके ऊपर इस वक्त फोकस है हमारा। उसके अलावा बहरिया टाउन तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, बहरिया टाउन का है, तो बहरिया टाउन में ट्रांजैक्शनें चल रही हैं। तो यही 2 प्रोजेक्ट हैं हमारे पैनल पे। मोटरवे सिटी का जो सा प्रोजेक्ट है वो हमारे नेबर्स ही हैं, आप कहने काजी शौकत साहब, उनका NOC अप्रूव्ड है वो, तो उनका लेके चल रहे हैं प्रोजेक्ट। अभी बकाया बहरिया का तो ऑलमोस्ट चल रहा है, शुरू से चल रहा है बहरिया का। तो मज़ीद देखते हैं कि आगे अगर हमें कोई मिलता है, इससे अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो ज़रूर इंशाल्लाह हम उसमें भी अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अब आखिरी आपसे यही पूछना चाहूँगी कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, बाबरकत महीना है, तो इसके हवाले से देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल माशाल्लाह जी, रबीउल अव्वल का महीना है। अगर आपने नाम देखा है तो मेरे ऑफ़िस का नाम भी राबी स्टेट है, जबकि मैंने ये रबीउल अव्वल के ही महीने में इसको रखा था और रबीउल अव्वल के ही नाम से इसका नाम मैंने रखा था। लेकिन बाद में ज़ाहिर बात है पफलेट वगैरह होते हैं, कार्ड वगैरह होते हैं, तो उसकी लोग तौहीन करते हैं, तो उसको रफ़ यूज़ करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने रबीउल अव्वल को शॉर्ट लफ्ज़ में राबी कर दिया था। तो बहुत अच्छा महीना है सर जी ये। तो इसमें हम कहते हैं कि जितनी भी आप नज़र नियाज कर सकें, खुशी मना सकें और ख़ुद को साबित करें आप कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं आप। तो माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह सर। जी नाजरीन, तो आज हमने आपकी मुलाकात कराई राजा मोमिनीन से, जिनका कहना ये था कि जो भी यंग टैलेंट इस फील्ड में आना चाहता है, सबसे पहले वो ये बात दिल से निकाल दे कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। ये फील्ड यकीनन अच्छी है और हर इंसान को कामयाबी मिलती है अगर वो सच्ची नीयत से और लगन से किसी भी फील्ड में आगे जाए। तो आज हमने राजा मोमिनीन से भी बहुत डिटेल डिस्कशन की और उन्होंने भी अपने इस पूरे इंटरव्यू में हमें यही मैसेज दिया कि अगर आप अच्छी नीयत से हर किसी भी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे तो वो ज़रूर कामयाब होंगे आप उसमें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर अगले इंटरव्यू में आऊँगी एक और बिजनेस टाइकून की सक्सेस स्टोरी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।